भाई साहब मैं हाथ जोड़ के सबको निवेदन करूंगा 15 से 20 मिनट हमको दीजिए, उसके बाद आपको जो काम करना है अपना करिए। हम और आप बहुत दूर से आए हैं, बहुत जरूरी काम के लिए आए हैं, प्लीज इसमें आधा घंटा टाइम दीजिए। सबको रिक्वेस्ट है, ये तैयार है आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है सुरक्षा का व्यवसाय बहुत ही अच्छा कैरियर है, बहुत ही अच्छा ये है, इसमें नौकरी का कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास 27,000 कंपनियां हैं जो आपको काम देने के लिए है। अब काम किसको मिलेगा? जो आदमी मैट्रिक पास हो। क्या हो? कम से कम मैट्रिक पास। अब कोई मैट्रिक फेल बैठा है यहाँ पे? कोई है? अगर है तो उसको भी हम ले लेंगे, लेकिन उसका जो है एपीआर होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि उसमें उम्र पता चले। उम्र जो है वो 18 से 35 साल, 18 से 35 साल। और वो आदमी जो है सुरक्षा व्यवस्था में जो काम करना चाहता है उसका जो है फिजिकली शारीरिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से काम कर सके। कोई भी काम हो, डॉक्टर का, इंजीनियर का, आईपीएस का, झाड़ू लगाने का, कोई काम हो, जब आप काम करते हैं तो आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, ये दूसरे की तरफ। अगर आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप ध्यान आपका दूसरी तरफ है तो क्या होगा? उसी तरह से किसी भी काम करने पर आपका ध्यान अगर दूसरी तरफ है तो काम जो है सार्थक नहीं होगा। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। और इसमें इसीलिए आप पहले बताया आपको फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। चोर बेईमान गलत आदमी इसमें नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको हर आदमी का ईमानदारी चेक करना है। हर आदमी का ईमानदारी कौन चेक कर सकता है? तो बेईमान हो, क्या हो, तो खुद ईमानदार हो भाई, दूसरे का ईमानदारी चेक कर पाएगा ना। तो खुद ही 10 रुपये 5 रुपये मांगा है भाई, हमको 10 रुपये दे, ले ले घर के बाहर सामान, तो वो करेगा? कर पाएगा? वो एक नहीं दिन, कल नहीं, परसों नहीं, जब सीसीटीवी कैमरा में आउट होगा तो वो नौकरी से बाहर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला शर्त क्या है? आदमी क्या होना चाहिए? क्लियर है? बाद में आप फंसिएगा तो हमको मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 30 साल काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ईमानदारी से अगर कोई काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है अपने मेरिट पर, अपनी मेहनत पर, वही आदमी इस कंपनी को ज्वाइन करेगा। दूसरा चीज क्या है कि हाइट होना चाहिए 5 फीट 6 इंच। कितना हाइट होना चाहिए? 5 फीट 6 इंच। अगर जिसका कम है उसको हमको रिकमेंड करना पड़ेगा, जग लगाना पड़ेगा, तब कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन 5 फीट 6 इंच तक आराम से हुआ आदमी पार हो जाए। उम्र होना चाहिए 18 से 35 साल। और उसको जो है घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों घर छोड़ना पड़ेगा? अभी देखिए हम 30 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, चेन्नई, होस्पेट, बेंगलोर, कन्याकुमारी, आपको जम्मू कश्मीर, सारा जगह काम किया है। तब जाके यहाँ पे आके आपको रिक्रूटमेंट में आया। तो आपको अगर आपके घर पकड़े रहना है तो आपको भगवान अगर कृपा हो जाएगा तो घर की भी नौकरी हो जाता है, और नहीं तो आपको घर जहाँ से बाहर निकल के पहले आपको नौकरी करना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। यदि आपकी सैलरी 15,000 है तो 15,000 साल भर में कितना हजार हो जाएगा? 15 का 150 और 15 दूनी 30, 1,80,000। अगर आपने 5 साल काम कर लिया तो कितना हो जाएगा? 9,10,00,000 रुपया आपने जमा कर लिया। क्या उसके बाद अपने घर पे बिजनेस कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं बोल रहा है, नाश्ता करके नहीं आया। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन 5 साल आपको बाहर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर बता दिया कि 5 साल आपको बाहर जाके बिजनेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको बता रहे हैं, पहले हमने किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करना पड़ेगा। उसके बाद आप घर पे भी आके अपना बिजनेस
बाहर बिजनेस कैसे करते हैं? बोलता है बिहारी सो है, बदमाश है, चोर है, गलत है, लोग बोलते हैं। आपको उसके बात पर नहीं ध्यान देना, आपको किस पे ध्यान देना है? अपने काम पर, आपको अपने स्किल पे ध्यान देना है कि भाई हम आज सुपरवाइजर बने हैं, गार्ड बने, कल हमको मैनेजर बन जाना। कौन मैनेजर बन जाएगा? कौन डायरेक्टर बन जाएगा? जो काम को सीखे। कौन बन जाएगा? गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा, आपको गलत बोला हो क्या? तो आपको वहाँ पे अपना काम को सीखना है, आपको अपने दर्द को, दुख दर्द को भूलना है, काम को सीखना है। लेकिन अब कहिएगा कि नहीं ये बिहारी हो गया, हम लोग को फंसाना, बाहर ले जाके जाने का। हम वहाँ पे गए हैं, सारे कंपनियां जितनी की हैं मल्टीनेशनल कंपनियां 15 से 18,000 रुपया फीस लेती है आपको टेबल ट्रेनिंग का। पता करने के लिए मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं 30 साल से कर रहा हूँ, मैं सारा कंपनी जानता हूँ। तो 15 से 18,000 रुपया वो लोग फीस लेता है 1 महीने का ट्रेनिंग का। मैं इस कंपनी में गया, इस कंपनी का जो है मैंने आधा कर दिया 60,000, 14,000, 60,000 इस कंपनी का फीस कर दिया। उसमें भी अगर कोई मेरा बच्चा वो पैसा भी नहीं दे सकता है तो 3,500 रुपया ही जमा करके बाकी सैलरी से कटा। बताइए इससे अच्छा होगा? फोटो चला, बताइए आप होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप भी अपने स्कूल पढ़े होंगे, फीस दिए होंगे, तो फीस कभी माफ होता है? देता नहीं देता है। ये फीस की चीज का है। आप 1 महीना जो खाना खाइएगा वहाँ पर 2 पेयर आपको वर्दी दिया जाएगा, कोई एक तो गंदा हो जाएगा, एक साथ कीजिएगा, एक पहनिएगा, 2 जूता देगा, एक चमड़ा का, एक कपड़ा का, एक पीटी पर के लिए कपड़ा वाला और चमड़ा का ड्यूटी करने के लिए 2 पेयर मोजा देगा, खाना देगा, 2 हाफ पैंट देगा, पीटी पर करने 2 टी शर्ट देगा, और रहने का, ट्रेनिंग का, ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा, ऑफलाइन ट्रेनिंग देगा, इंस्ट्रक्टर रखेगा, बेस बॉय रखेगा, आपका क्या कहते हैं सारा इंतजाम करेगा। उसका चार्ज है 60,250, 250 रजिस्ट्रेशन का है, 60,000 उसका चार्ज है। उसमें भी हमारा कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है तो वो जाके 3,500 रुपया देके भी वहाँ पे तस्वीर कर सकता है, वहाँ के पैसा उसका सर्विस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये 1 महीने का ट्रेनिंग गार्ड का है, 2 महीने का ट्रेनिंग सुपरवाइजर का, तो 2 महीने में ट्रेनिंग में कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14,000, 250 दूनी 500, तो 14,500 सुपरवाइजर का चार्ज है। गार्ड का चार्ज है 7,250, जिसमें 50% जमा करके भी आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इससे ज्यादा कोई अगर ऑफर करता हो तो बताइएगा, हम भी उसको करेंगे। हमको मिला नहीं इसलिए हमको कर। और सबसे बढ़िया कंपनी है, सबसे बढ़िया ऑफर है। हाँ इसमें ये है, कुछ आदमी बोलेगा सर हमको तो घरे पर चाहिए, तो घर पर भी इंतजाम हो जाएगा। हमने अभी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है सोनपुर में। 1 आध साल लगेगा उसको डेवलप करने के लिए, फिर कंपनी यहाँ खोलेंगे। तो 4-5 साल में यहाँ की कंपनी में भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में बहुत ज्यादा कंपनी है ही नहीं। चीनी मिल था वो भी बंद हो गया, तो आपको पता होगा बिहार में अशोक पेपर मिल था, चीनी मिल था, बाकी चीज था, बंद हो गया। फिर से खुलेगा, चलेगा। यहाँ पे हमारा कंपनी भी आ रहा है, आ गया है ऑलरेडी, सोनपुर में ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। तो यहाँ पे होगा तो आपको फिर वहाँ से ट्रांसफर करके हम यहाँ भी लगा देंगे, मेरा गारंटी। लेकिन फिलहाल आपको तो कुछ कमाना है या घर बैठे रहना है। इसके लिए मैंने सरकार से कंटेक्ट किया, सरकार आपको परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन हमने कहा कि सर हम 30 साल के बाद घूमने के बाद, पूरा इंडिया घूमने के बाद हम लड़का को यहाँ नौकरी लगवाने के लिए आ रहे हैं। आपने इसे नौकरी देगा तो हमारे कहने से होगा? अगर सरकार परमिशन नहीं देगी, जिसका परमिशन नहीं देगा तो हम क्या कर पाएंगे? कर सकते हैं क्या? आपके घर तक पहुँच सकते हैं? आपके प्रखंड तक पहुँच सकते हैं? तो आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले कि आपको कमाना है, और कमा के अपने को काम के लायक बनाना है, स्किल आपको डेवलप करना है, कमाना है। और जब आप जो है मजबूत हो जाते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, वो दिन आपके साथ साथ मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो मेरा जिंदगी का क्या उद्देश्य है? आपको समृद्ध करना, आपको शक्तिशाली करना, आपको इनेबल करना, आपको यशस्वी बनाना, आपको मजबूत बनाना। तो आप तभी मजबूत हो पाएंगे जब आप अपनी दुख दर्द और परेशानी को भूलकर अपना जो है स्किल पर, अपना उसमें कौशल पर ध्यान देके उसको डेवलप करेंगे, और जो सुविधा मिला है उसका पूरा उपयोग करेंगे। सुविधा का कैसे पूरा उपयोग करेंगे? जो आप मैट्रिक इंटर पास किए हैं, जब आपका नौकरी लगेगा तभी आपको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तक नौकरी नहीं लगा तब तक सैलरी मिलेगा नहीं। तो जहाँ नौकरी मिल रहा है वहाँ पे नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए। अभी मान लीजिए आपने नौकरी कर लिया 14,000 15,000 में, कल को आप बोलिए मेरे को IAS का एग्जाम देना, IPS का एग्जाम देना, अगर आप फॉर्म भरिएगा तो बढ़िया से आप टायर AC में रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप कमा रहे हैं। आप 4 किताब खरीद कर तैयारी कर सकते हैं, आप बढ़िया से जाके होटल में रुक के इंटरव्यू दे सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ है ही नहीं है तो आप कहाँ से जाइएगा, कहाँ से टिकट करिए, कहाँ से किताब खरीदिए, कहाँ से खरीदिए। और वहाँ पर भी जाके आप बोल सकते हैं कि सर हम उस आदमी को कंट्रोल करते हैं, हमारा स्कूल आएगा पुलिस से बाजार तक स्टेशन 10 किलोमीटर हम जो है सुरक्षा करते हैं। बोले भैया ये तो काम कर रहा है, सरकारी कंपनी में कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, तो पहले उसको चांस दो। आपका भी रहेगा कि भाई चलो ये अगर मान लीजिए IAS का नौकरी हो गया तो आपका सैलरी हो जाएगा 75,000 1 लाख 1.5 लाख, नहीं 75,000 मिल रहा है तो उसी दिन में आपको 30,000 रुपये मिल रहा है इस कंपनी में, तो आप